राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट होते हैं लोगों के अंदर, तनाव, चिंताएं, उसको दूर कैसे किए जाएं। उसके लिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक काफ़ी शोध कर रहे हैं, जिसके अंदर एंटिक साइकोलॉजी जो इंडिया की है, जो योग विद्या के अंदर सारा वर्णन है दिया हुआ है, पर भारत में इसके लिए अनुसंधान कम हुए हैं और पुराने अनुसंधान पे ही ज़्यादा चल रहे हैं। जबकि पाश्चात्य सभ्यता, ये पाश्चात्य जगत है जो इंडिया से स्पेशली जर्मन के अंदर, अमेरिका, ब्रिटेन के अंदर यहाँ के साहित्य ले जाने के बाद उन लोगों ने अच्छे अनुसंधान किए हैं जो आधुनिक रूप में, और उनको सफलता मिल रही है। वैसे ही अभी अमेरिका के अंदर जो शोध किया गया है योग को लेकर, ध्यान को लेकर, उसमें बहुत सारे सकारात्मक परिणाम मिले हैं। और उसमें जो बच्चे तनाव से ग्रसित थे, चिंताएं थी, नींद नहीं आती थी, तो उनके अंदर उस जो एक्टिविटी करवाई गई है योग के द्वारा, तो वो लोग अच्छे से सोने लग गए हैं, बढ़िया तरीके से अपनी दिनचर्या को निकाल रहे हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि व्यक्ति में जो तनाव, चिंताएं होती है, उसके लिए भारतीय योग को कैसे अपनाया और उस पर रिसर्च कैसे की है, वो आज दैनिक भास्कर 9 जुलाई को छपी हुई एक खबर है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो आप ध्यान से सुनिए। खास खबर, भास्कर खास, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ द मेडिसिन की स्टडी में दावा, अच्छी नींद से पढ़ाई में प्रदर्शन भी बेहतर। ध्यान और योग से बच्चे रोज 74 मिनट तक ज़्यादा सोने लगे, नींद अच्छी और गहरी आई। यह भावात्मक रूप से स्थिर होने में मददगार। बच्चों को तनाव से निपटना सिखाया गया, इससे उनकी नींद में सुधार हुआ। पाठ्यक्रम का फोकस बच्चों को माइंडफुलनेस और गहरी सांस लेने वाली तकनीकें सिखाने के साथ योग अभ्यास पर रहा। एक्सपर्ट कहते हैं कि माइंडफुलनेस एक तरह से ध्यान ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ध्यान लगाने के लिए किसी तय वक्त पर अलग से कोशिश करनी होती है, जबकि माइंडफुलनेस में जिस पल जहां होते हैं उसका पूरा ध्यान वहीं लगाना होता है। इस पल को पूरी तरह महसूस करना होता है। प्रशिक्षकों ने बच्चों को तनाव को पहचाना और उसे खत्म करना सिखाया। जाहिर है इस सभी बातों को समग्र बच्चों को बेहतर नींद के तौर पर मिला। ये एजेंसी वाशिंगटन की न्यूज़ है। ध्यान और योग का फ़ायदा बड़े बुजुर्गों को ही नहीं, बच्चों को भी मिलता है। जिन बच्चों में गहरी सांस लेना और योग और माइंडफुलनेस सीखी, उनकी नींद लंबी और बेहतर हुई है। इसमें करीब 74 मिनट का इजाफा देखने को मिला। यह दावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ द मेडिसिन की स्टडी में किया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक प्राथमिक स्कूल में पाठ्यक्रम के तहत सीखी गई इन तकनीकों से बच्चों के भावात्मक रूप से ज़्यादा स्थिर होने और नींद की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिली है। स्टडी की वरिष्ठ लेखिका रुथ ओहारा के मुताबिक बच्चों को बिस्तर पर जल्दी भेज देना कारगर हो जरूरी नहीं है, पर यह तकनीकें ज़रूर काम करती है। जिन बच्चों ने इस पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया था, उनकी नींद में हर पल 74 मिनट, उसके अलावा उन्नीदेपन, जागने की स्थिति में 24 मिनट का इजाफा देखने को मिला है। करीब 2 साल तक चली इस स्टडी में तीसरी और 5वीं क्लास में पढ़ने वाले 1000 से ज़्यादा बच्चों को शामिल किया गया था। नींद के आकलन के लिए 115 बच्चों को चुना गया। इसके लिए पाठ्यक्रम वाले समूह में 57 बच्चे, नियंत्रण समूह के 58 बच्चों को रखा गया। पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले 1 साल बाद और 2 साल बाद इस तरह के 3 स्तरों में आकलन किया गया। दिमागी गतिविधियां जानने के लिए बच्चों के सिर पर इलेक्ट्रोड कैप लगाई गई। इसके अलावा सांस, हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन पर भी निगरानी रखी गई। स्टडी की प्रमुख लेखिका क्रिस्टीना चिक कहती है कि अपेक्षा के मुताबिक नियंत्रण समूह के बच्चों की नींद में करीब
63 मिनट की कमी देखने को मिली, जबकि पाठ्यक्रम वाले समूह बच्चों में नींद में 1 घंटे से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। चिक कहती है कि बड़े बच्चों में नींद की कमी की वजह होमवर्क पूरा करने, दोस्तों से बातचीत करने के लिए ज़्यादा देर जागना हो सकती है। इस उम्र में हार्मोनल बदलाव और दिमागी विकास भी नींद पर असर डालते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि अच्छी नींद का सीधा संबंध बच्चों की पढ़ाई में है, बेहतर प्रदर्शन से भी है। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय योग विद्या कितनी अच्छी है। उसके लिए आपको अपने बच्चों को प्राणायाम सिखाना पड़ेगा, सांसों पर नियंत्रण है वो लेना सिखाएंगे तो तनाव के जो स्थितियाँ हैं वो आराम से कंट्रोल हो जाएगी। ये काफ़ी अब संस्थाएं करने तो लगी है, पर शोध पत्र सामने नहीं आ रहे हैं। जब शोध पत्र सामने आएंगे इंडिया के, भारत के, तो और भारत के लोगों में उत्साह उमंग बढ़ेगी। तो विदेशी से भी हम सीख सकते हैं कि हमारे योग की ये कितनी वैल्यू है। घर की मुर्गी दाल बराबर। हम घर की होने, योग यहाँ का होने की वजह से हम इनकी कदर नहीं करते। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इससे करने से हमें तनाव मुक्ति मिलेगी और परिवार में अच्छी जीवन जी सके और बच्चे भी अच्छे से विकास कर सके। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सब सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।